बड़े खतरे में है ईरान। जी हां, आपको इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं कि ट्रंप चालाकी कर रहा है। दुश्मन को कमजोर समझ लेना यह बेवकूफी है, और ईरान के आगे ठंडा पड़ जाना यह डोनाल्ड ट्रंप कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा हैं कि वो हमला करते करते रुक गया। दोस्तों, अमेरिका जो हरकत कर रहा है, इस हरकत से क्लियर हो रहा है कि ईरान पर अचानक से हमला करेगा ट्रंप। जी हां, कैसे? जिस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैं बात कर रहा था, जो चीन के इलाके से चलता हुआ ईरान की तरफ बढ़ रहा था, जब वो ईरान के करीब पहुंचना शुरू हुआ तो अब अमेरिका ने, उस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना ट्रैकर बंद कर दिया, जिसकी वजह से अब उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है बात? और वो इस वक्त ईरान की तरफ ही बढ़ रहा है। अब यह जाहिल आदमी भी समझ सकता है कि ईरान के लिए बड़ा खतरा है। उधर अमेरिका ने सिर्फ यही काम नहीं किया है, मिडिल ईस्ट में F-35 और तैनात किए हैं। लगातार मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और टैंकर तैनात कर रहा है अमेरिका, जिससे क्लियर है। हालांकि ईरान पूरी तैयारी में है और ईरान बिस्मिल्लाह पढ़ने को राजी है, एकदम बिल्कुल तैयार है। ईरान की तैयारियां पूरी है। ईरान इस बीच में लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट्स का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण भी करता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम लीडर से अमेरिका और इजराइल कितना परेशान है, इतना परेशान है इजराइल तो कि अमेरिका को उसने इन्फॉर्म किया है कि अगर आप ऐसा हमला करें कि ईरान की रिजीम गिर जाए, खामनाई हट जाएं, सरकार पलट जाए, तो हम ईरान की 700 मिसाइलें झेलने को तैयार हैं। समझ में आया? जो लगातार इजराइल ने, अभी कुछ दिन पहले जब हमला होने वाला था, ईरान ने कहा था कि हम पलटवार करेंगे, तब नेतन्याहू ने खुद कहा था ट्रंप को फोन करके कि इस वक्त हम तैयार नहीं हैं। और लगातार दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि आयरन डोम और एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो रहे हैं इजराइल के। अब जब उसने तैयारी लगभग पूरी कर ली है तो उसने अब जाकर कह दिया है कि अब कर दो आप हमला, लेकिन हमला ऐसा होना चाहिए कि ईरान की रिजीम पलट जाए। भले ही हम पर ईरान 700 मिसाइल दाग ले, हम 700 मिसाइलों को झेलने को तैयार हैं। यानी इजराइल की इतनी तैयारी हो गई है कि ईरान की वो 700 मिसाइल झेलने को भी तैयार है, अपना नुकसान उठाने को भी तैयार है। बस ईरान में वो 90 साल का जो बूढ़ा आदमी है ना, उसकी सरकार हट जाए, गिर जाए। ह्यूमन राइट काउंसिल ईरान के ऊपर मीटिंग करने वाला है, वो भी इमरजेंसी मीटिंग, कि ईरान के अंदर जो इतने सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 5000 लोग, ये तो नरसंहार है और पता नहीं क्या क्या है। क्योंकि यूएन को, ह्यूमन राइट को पिछले 2.5 साल से फिलिस्तीन के 70,000 लोग मरे तो नजर नहीं आया, तो वहां पर ह्यूमन राइट इनके चूतरों के अंदर घुसा हुआ था। लेकिन ईरान ने आतंकवादियों को, इजरायली समर्थक लोगों को और इजराइल के द्वारा भेजे गए लोगों को निशाना बनाया, जिनमें आधे से ज्यादा खुद मूसाद के लोगों ने प्रदर्शनकारी के तौर पर चुपके से उन्हीं प्रदर्शनकारियों को मार डाला, गोलियां मार मार के। ठीक, ये तमाम चीजें हुई हैं। तो ये जो 500 मौतें हुई हैं, ये ह्यूमन राइट को, यूएन को दिख गया है। जो अमेरिका, इजराइल 2.5 साल से सुन नहीं रहे थे फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर, वो आज ह्यूमन राइट को सुनना चाहते हैं कि भाई ईरान ने इतने लोगों को मारा, कुछ तो बोलो। हजरात, यही ह्यूमन राइट वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में खामोश है और अमेरिका और इजराइल बोलने नहीं देते। उम्मीद है कि ईरान भी ह्यूमन राइट की बातों को इग्नोर करेगा। आयतुल्लाह खामनाई, उस 90 साल के व्यक्ति के एटीट्यूड ने और उसके कैरेक्टर ने अमेरिका और इजराइल को इतना जलील कर दिया है कि नेतन्याहू और ट्रंप ईगो पर ले गए हैं और अब निशाने पर सीधा खामनाई है। अब इस बारे में आगे बात करते हुए ईरान के पार्लियामेंट के द्वारा वार्निंग जारी की गई है कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया में जिहाद का ऐलान किया जाएगा। उधर ईरान को एक और कामयाबी मिली। ईरान ने एक ग्रुप को पकड़ लिया है जो ईरान में आतंकी हमला करने की तैयारी में था। उधर ईरान में जो प्रदर्शनकारी मारे गए, उनके जनाजे में डेथ टू खामनाई के नारे एक बार फिर से सुनाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान में तनाव का माहौल फिर से बनता हुआ नजर आया।
IRGC के डिप्टी चीफ ऑफ कमांडर ने कहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कहता है, लेकिन उसको अच्छे से पता है कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया तो पूरी दुनिया में अमेरिका के लिए कोई सेफ जोन नहीं बचेगा।